हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हमारा ईमेल राइटिंग के ऊपर है, जो हमारे सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स का एक हिस्सा है। ये जो टॉपिक होता है बच्चों, ईमेल राइटिंग, ये आता है हमको 4 मार्क के लिए। 4 मार्क बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए जब हम बात करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम की। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन ईमेल राइटिंग के ऊपर। ओके, ईमेल जो है सिंपल सा मतलब, अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, हम सबके पास अपना जीमेल अकाउंट तो होगा ही है, तभी तो आप अपना यूट्यूब पर हमारे वीडियो को देख पा रहे हो, क्योंकि वो विदाउट आपके ईमेल आईडी के आप यूट्यूब को एक्सेस नहीं करते हो। कुछ होते जो डायरेक्टली अगर यूट्यूब देख सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको ईमेल आईडी की ज़रूरत भी होती है और हमको क्रिएट भी करना चाहिए ईमेल आईडी, क्योंकि अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेल क्या काम आता है, क्यों ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आज के हम सेशन में देख लेंगे। तो पहले समझने की ज़रूरत है हमको ईमेल का मतलब क्या होता है। ईमेल आसान सी भाषा में इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, कुछ नहीं। जैसे हम टेक्स्ट मैसेज किसी को भेजते हैं, उसी तरीके से ईमेल में भी हम क्या कर रहे होते हैं, किसी को मैसेज जो है वो भेज रहे होते हैं। अब मैसेज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल होते हैं, सेमी फॉर्मल्स होते हैं, इनफॉर्मल्स होते हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि और समझने की कोशिश करेंगे कि ईमेल एग्जैक्टली क्या और किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले ईमेल होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है। दूसरे कंप्यूटर यानी कि एक या एक से ज्यादा लोगों के पास जाता है। ये जो वर्ड यहाँ पर रेसिपिएंट लिखा हुआ है, रेसिपिएंट का मतलब होता है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? जो हमारे मैसेज को रिसीव करते हैं। तो किसके थ्रू जाता है? एक नेटवर्क के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है? एक नेटवर्क के थ्रू आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति के साथ में, व्यक्ति के पास में क्या होता है, मेल जो है वो आपका जाता है। Okay, next. It is the most preferred मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिफर्ड यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जब हम कम्युनिकेशन की बात करें। बच्चों, कुछ सेकंड्स में आपका जो मेल है वो इंडिया या इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर कई सारे शहरों में, इंडिया के बाहर दुनिया भर में किसी भी कंट्री के अंदर आपका मेल जो है वो कुछ सेकंड्स में क्या होता है, पहुंच जाता है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अभी मैं आपको तार भेजूंगी, वो तार आपको कितने दिन के बाद मिलेगा वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे ईमेल की, तो मेल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो है आपका कुछ ही सेकंड्स में चला जाता है। तो ये घंटों का काम जो है वो कुछ सेकंड्स में हो जाता है। नाउ इट इज चीपर एंड फास्टर। चीपर यानी कि सस्ता भी है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी ईमेल को बुलाया जाता है। ओके, नाउ इट इज यूज्ड इन फॉर्मल। जैसे मैंने आपको कहा, फॉर्मल भी हो सकता है, ये सेमी फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। क्या होता है? फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जहाँ पर हम क्या करते हैं, वे ऑफ एक्सप्रेशन और राइटिंग, यानी कि जो हम मेल सेंड कर रहे हैं वो 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स में हो सकते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या फिर हमारा इनफॉर्मल भी होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप है इसके। जब हम बात करते हैं बच्चों अपने फॉर्मल मेल्स की, तो फॉर्मल मेल या फॉर्मल, जैसे हम लेटर्स लिखते हैं, राइट, तो लेटर भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है ना। फॉर्मल कौन होता है? हम गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे होते हैं या बॉसेस के पास होता है, तो दैट इज मोर ऑफ अ फॉर्मल लेटर। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को भेज रहे हो ईमेल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेल भेजते हो तो वो होता है फॉर्मल। गवर्नमेंट को भेज रहे हो, किसी डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, ऑफिस में प्रिंसिपल, स्कूल टीचर्स या आपके बॉसेस जो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब आप ऐसे मेल करते हो तो यहाँ पर आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बच्चों क्या होती है, काफ़ी फॉर्मल होती है। जब हम बात करते हैं बच्चों सेमी फॉर्मल की, तो यहाँ पर इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ आपकी जो टोन होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। ये हम यूजुअली अपने टीममेट्स या कलीग्स जो होते हैं वो उनको सेंड किया जाता है। जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल मेल्स की बच्चों, तो याद रखना ये हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन सबको भेजा जाता है। यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी इनफॉर्मल हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर हमने किसी को भेज दिया डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर और मैम, ये हमारा फॉर्मल हो जाता है। लेकिन इनफॉर्मल की बात करें, हे, हेलो, हाउ आर यू, हम इस तरीके से थोड़ा सा इनफॉर्मल टोन यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके की जो टोन है, उसी तरीके की जो लैंग्वेज है हमारी, वो हमारी इनफॉर्मल में इंक्लूड होती है। आई होप वी आर क्लियर विद द 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेल: फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब
ये जो ईमेल है इसका फॉर्मेट कैसे होता है, सबसे पहले तो आपको अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी होती है बच्चों। तो आप अपनी जीमेल के थ्रू अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा होता है, स्टेप बाय स्टेप जीमेल आपको खुद ले जाएगा कि कैसे कैसे आगे प्रोसीजर जो है वो बनता है अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट करने का। अब ईमेल आईडी का जो हमारे ईमेल है उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, सबसे पहले ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। किसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, जिसको हमको मेल जो है वो भेजना है, रेसिपिएंट ऑफ द मेल, जिसको हमको मेल भेजना है हम उसका एड्रेस जो है वो लिखते हैं। फिर मेन सब्जेक्ट या रीज़न, जैसे हम लेटर लिखते हैं तो लेटर में हम लिखते हैं ना बच्चों इस तरीके से, टू लिखते हैं, फिर जिनको भी भेजना होता है, तो ये रिसीवर हो गया। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग हमने लेटर लिखा है। सिमिलरली हमको ये सारी चीज़ें तो ईमेल एड्रेस में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ किसी का मेल एड्रेस जो है वही लिखना है। पूरा डिटेल जो हम लेटर में लिखते हैं वो आपके मेल में कवर नहीं होता है, सिर्फ ईमेल एड्रेस होता है। फिर सब्जेक्ट के अंदर जो आप मेंशन करते हो कि आप सामने वाले को मेल क्यों भेज रहे हो, उसका रीज़न क्या है, तो वो आपको अपने सब्जेक्ट में मेंशन करना है। फिर आता है सैल्यूटेशन यानी कि डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम, ये सारे हमारे सैल्यूटेशंस में काउंट होते हैं। फिर आता है बॉडी ऑफ द मेल, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, उस मैटर को डिटेल में लिखते हो, लास्ट में उसको कंक्लूड भी करते हो। ये जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। कर्टियस लीव टेकिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि ये जो हम लिखते हैं कर्टियस लीव टेकिंग एंड क्लोजिंग, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बुलाते हैं बच्चों। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो हम किस तरीके से लिखते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ये सारी चीज़ें जो आती है वो हमारी बहुत ही कर्टियस टोन में आती है और यही इसी तरीके से हम क्लोज करते हैं। अब योर्स सिंसियरली, फेथफुली, ओबीडियंटली लिखने के बाद बच्चों हम क्या लिखेंगे, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन। बेसिकली अब मेल जो है वो कौन भेज रहा है तो उसका नाम और डिटेल्स उसकी भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम अपना नेम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो भेजते हैं। किसको भेजते हैं, रिसीवर को, जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं। तो ये जो डिटेल्स आएगी बच्चों ये सेंडर की डिटेल्स होगी, ये जो डिटेल होगी किसकी होगी, ये सेंडर की होगी। यानी अगर मैं मेल भेज रही हूँ तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा और यहाँ पर मेरा नाम, मेरा डेजिग्नेशन और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो होंगे। तो ये होता है ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट। ओके, ये देखो बच्चों इस तरीके से हमने कुछ लिखा है आपके लिए। सैल्यूटेशन में जैसे डियर सर और मैडम आ गया। फिर बॉडी ऑफ द ईमेल जो है जिसके अंदर हम सबसे पहला रीज़न लिखते हैं, रीज़न आपने ईमेल जो है वो क्यों लिखा है, क्या बात करनी है आपको, आप मेल क्यों भेज रहे हो, तो कौन से रेफरेंस में आपने लिखा है, आपने कहीं पर एडवर्टाइजमेंट में देखा था, न्यूज़पेपर में देखा था। अच्छा, ये वो मेल होते हैं बच्चों जो कि जॉब टाइटल और जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड होते हैं। अगर आप ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए, अगर आप मेल करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मेंशन करना है कि आपने उनका एडवर्टाइजमेंट देखा न्यूज़पेपर में, तो इजीली आप क्या कर रहे हैं, एक मेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, जो कि आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। अब सेकेंड पैराग्राफ, मेन मैसेज, ओनली द मेन पॉइंट्स टू बी रिटर्न। यहाँ पर आपको मेन मैसेज क्या लिखना है, आप अपने बारे में बताओगे, आपने अपना नाम बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, क्यों आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ मेंशन करते हो। अब थर्ड पैराग्राफ में फाइनली आप अपने मैसेज को कंक्लूड करते हो, जैसे हम लिखते हैं ना, होप यू विल डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल, वी आर वेटिंग फॉर अ कन्फर्मेशन। तो ये सारे कंक्लूडिंग जो होते हैं हमारे मैसेज होते हैं। क्लोज करना है हमको तो ईमेल का सिग्नेचर, ईमेल में भी सिग्नेचर का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, या तो आप वो यूज़ करते हैं जहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख रहे हो, एड्रेस और फ़ोन नंबर भी मेंशन कर रहे हो। जब हम एक प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट करेंगे तब आपको ये सारी ही डिटेल्स जो है वो बच्चों समझ आ जाएगी। ओके, तो ये है हमारा एग्जैक्ट फॉर्मेट बच्चों कि किस तरीके से ईमेल जो है वो दिखता है। ये एक ईमेल की ही स्क्रीन है बच्चों जो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर मेंशन की है। ओके, ईमेल आईडी, ये जो 2 लिखा हुआ है ध्यान देना, जैसे ही आप क्रिएट मैसेज पर क्लिक करते हो या कंपोज मैसेज पर क्लिक करते हो जीमेल में जाकर, तो आपको यहाँ पर इस तरीके की एक स्क्रीन ओपन होती है आपके सामने, जहाँ पर आप 2 में ईमेल आईडी ऑफ द रेसिपिएंट लिख रहे हो। जैसे कि अगर समझ लीजिए आप मुझे मेल भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपने मेरा ईमेल आईडी जो है वो मेंशन कर दिया है। सेकेंड, अब सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी।
कार्बन कॉपी का मतलब आप मुझे मेल भेज रहे हैं और मेरे साथ साथ आप चाहते हैं कि आप किसी और को भी मेल भेजें, क्योंकि इसका कंटेंट जो है वो मेरे साथ हो सकता है आपको हेमल सर को मेल भेजना हो, तो आपने यहाँ मेरा नाम लिख दिया और यहाँ पर आपने हेमल सर का नाम लिख दिया, जहाँ पर आप सेम मेल की कार्बन कॉपी जो है वो उनको भी सेंड करते हो। अब तीसरा आता है हमारा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी कि यहाँ पर आपको लगता है इन दोनों के अलावा मुझे किसी और को भी मेल भेजना है, लेकिन वो दोनों का नाम इन लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आप ये जब सिलेक्ट करते हो तो मुझे भी बताएगा कि आपने मेरे अलावा ये मेल जो है वो सर हेमल सर को भी भेजा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप BCC सिलेक्ट करके किसी थर्ड पर्सन का नाम सिलेक्ट करते हो, उसका ईमेल एड्रेस एंटर करते हो, तो मुझे और हेमल सर दोनों को ही ये जो BCC में एंटर किया हुआ ईमेल आईडी है वो विजिबल जो है वो नहीं होने वाला है। तो दैट इज हाउ यू राइट द रेसिपिएंट्स ऑफ द मेल। फिर आता है सब्जेक्ट, जो कि रीज़न फॉर राइटिंग एन ईमेल। जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट में आपको रीज़न देना होता है कि आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई फॉर्मल मेल लिखना होगा, अपने बॉस को रेजिग्नेशन मेल लिखना होगा, इनफॉर्मल मेल लिखना होगा, तो उस तरीके से आप अपने रीज़न जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। फिर आते हैं बच्चों हमारे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में तो आप जानते हैं मैंने आपको कहा है क्या लिखना है। फिर बॉडी ऑफ द ईमेल, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है किस तरीके से लिखा जाता है। फिर आपका ईमेल सिग्नेचर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, ईमेल को जब आपने ड्राफ्ट कर लिया, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। ओके, ये कौन सा फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है, आप उसका टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, राइट। और इसी के साथ साथ अगर आपने अलाइनमेंट सोच के रखा हुआ है कि लेफ़्ट राइट सेंटर रखना है, फिर आपको नंबरिंग करनी है या बुलेट्स पॉइंट एंटर करने हैं, तो ये सब आप अपने हिसाब से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होती है ये, जिसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी फाइल में, अपनी कोई एक फाइल है जो आप इस ईमेल के साथ में सामने वाले को सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी एक फाइल आप सेंड करना चाहते हैं, तो उसको सेंड करने के लिए बच्चों आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको आपके पीसी में जहाँ कहीं भी फाइल सेव है, आपको उस ड्राइव में जाना होगा सिलेक्ट करके, और आप उस फाइल को यहाँ पर अटैच करते हो। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप मैसेज कंक्लूड करोगे तो कंक्लूड करने के बाद ही आपको यहाँ पर लिख देना है अटैचमेंट। या तो आप अटैचमेंट लिख दीजिए या तो फिर आप लिख देंगे एनक्लोज्ड। एनक्लोज का शॉर्ट फॉर्म ENCL है। ओके, ENCL जो है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है ENCL। ओके, इस तरीके से आपने लिखा। फॉर एग्जांपल आप अपना रिज्यूम जो है इस मेल में अटैच कर रहे हो, तो एनक्लोज लिखकर आप लिख सकते हो रिज्यूमे, या फिर आपने रेज्यूमे के साथ साथ अगर आपको लिखना है एक या एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो आपने नंबर डाल दिया। नंबर 1 आपने रेज्यूमे लिखा है, नंबर 2 जो है इस तरीके से आप सीक्वेंस में लिखेंगे। नंबर 2 में हो सकता है आपने अपने समझ लीजिए HSC के सर्टिफिकेट्स अटैच किए हैं, ठीक है, HSC सर्टिफिकेट्स, SSC सर्टिफिकेट्स। ये जो आप लिखेंगे बच्चों, ये हमेशा याद रखना, ये कंक्लूड मैसेज के बाद आप लिख देंगे। इसके बाद जो है आप अटैचमेंट या एनक्लोजर लिखेंगे, उसके बाद आप उसको लास्ट में फाइनली अपने मेल को क्या करोगे, क्लोज करोगे, जहाँ पर आप अपना ईमेल का सिग्नेचर, अपना नाम, डेजिग्नेशन जो भी है वो पुटअप कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल गोस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर हम वैसे ही आपको ये जो PDF है वो सेंड कर देंगे, और फिर उसके बाद ये जो सेंड का बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देने का, मेल आपका सेकंड्स में सेंड हो जाएगा। ओके, अब है कुछ डूज एंड डोंट्स जिसको हमको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है जब भी हम एक मेल को ड्राफ्ट करते हैं। ओके, डिफाइन द पर्पस ऑफ द मैसेज, दैट इज क्लियर सब्जेक्ट लाइन। आपकी सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है वो एकदम क्लियर कट बतानी चाहिए कि आपका रीज़न क्या है मेल लिखने का, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। सेकेंड आता है हमारा यूज़ ऑफ प्रोफेशनल सैल्यूटेशन। जब भी आपको मेल ड्राफ्ट करना हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक बहुत ही प्रॉपर और प्रोफेशनल सैल्यूटेशन लिखते हैं। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड हम किसके लिए लिखते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा अगर हम अपने प्रिंसिपल्स या टीचर्स या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेंड कर रहे हैं तो हम वहाँ पर ज़्यादातर रिस्पेक्टेड ही लिखते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल टर्म पर लिखना है, हे, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये सारी चीज़ें आपके सैल्यूटेशन का हिस्सा नहीं होती है।
फिर आता है प्रूफ रीड योर मैसेज। जब भी आपने अपना मेल को ड्राफ्ट कर लिया है बच्चों, सेंड करने के पहले अपने मैसेज को बहुत अच्छे से प्रूफ रीडिंग कर लेना कि कहीं पर किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है। आपको जो भी मैसेज लिखना था आपने सब कुछ इंक्लूड किया है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना गई हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको मैसेज को प्रूफ रीड करना होगा। डबल चेक द रेसिपिएंट ईमेल आईडी। जिसको भी आप मेल सेंड कर रहे हैं बच्चों, उसका ईमेल आईडी 2 से 3 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर आपने कहीं पर नोट डाउन करके रखा है तो उसको प्रॉपर देख लीजिए कि आपने कहीं पर कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो मिस नहीं किया है। यूज़ अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी टू सेंड अ मेल। अच्छा, हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी आप ईमेल सेंड करते हैं उसके लिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो है वो होनी चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल आईडी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आपने अपना नाम और अपना सरनेम का कॉम्बिनेशन ही रखा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी ईमेल आईडी होती है rocky*159@gmail.com। बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके की ईमेल आईडी जो है वो बच्चों नहीं चलती है। प्रोफेशनल मेल भेज रहे हो तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी ही होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपना ही ईमेल आईडी मेंशन करती हूँ। मेरा ईमेल आईडी है मेरा फर्स्ट नेम और मेरा सरनेम, नंबर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई बार हमारा जो नाम होता है बच्चों ऑलरेडी किसी का सेम नाम से रजिस्टर होता है, तो जीमेल हमको सजेस्ट करता है कि आप कोई नंबर ऐड कर लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ लीजिए आपने कोई नंबर ऐड कर लिया, इस तरीके की ईमेल आईडी चलेगी, लेकिन इस तरीके की मेल आईडी जो है वो बच्चों नहीं चलेगी। तो आपकी ईमेल आईडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन को हमेशा शॉर्टर रखो। अब सारी की सारी चीज़ें हमको मेल में ऑलरेडी लिखनी है, तो सब्जेक्ट लाइन में सब कुछ मत लिख दो, सिर्फ और सिर्फ आपके जो मेन बॉडी है मैसेज की उसमें ही आपको लिखना है। किसी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप प्रूफ रीड करके चेक कर लो, कोई ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ईमेल शुड बी लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड। आपने जो भी बात करनी है एक लॉजिकल सीक्वेंस बना दो अपने आइडियाज़ का, और उसके बाद ही अपना मैसेज जो है वो उसको फ्रेम करो। यूज़ सॉफ्ट एंड पोलाइट टोन, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आपका टोन होगा मेल करने का, उसको बहुत ही उसका टोन जो है वो सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप उसको बोल्ड करके इसको हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब आप ईमेल राइटिंग करते हो तो ध्यान रखनी है। अब क्या चीज़ें आपको इग्नोर क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है? डोंट फॉरगेट योर सिग्नेचर एंड फर्दर डिटेल्स। तो अपना सिग्नेचर करना मत भूलना, ये ज़रूरी है। डोंट यूज़ ह्यूमर, जोक्स और टॉन्स इन ईमेल्स। किसी को ताने मत मारो। कोई जोक या कोई मस्ती मजाक वाली बातें जो है वो ईमेल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत ही प्रोफेशनल मेल ड्राफ्ट करते हैं। तो किसी तरीके का ह्यूमर या जोक जो है वो नहीं रखना है। डोंट यूज़ SMS लैंग्वेज और अब्रीविएशंस। SMS लैंग्वेज क्या होती है? जैसे हम स्लैंग लैंग्वेज का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ऐसी लैंग्वेजेस जो है वो हमको अवॉइड करनी है। SMS लैंग्वेज हमको नहीं लिखनी है। जैसे कि अगर हम सिंपल बोले, अगर हम लिखते हैं द, ठीक है, लेकिन हम हमारी SMS लैंग्वेज में इसको डी लिख देते हैं, ड, राइट? सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वी कैन नॉट यूज सच अब्रीविएशंस एज वेल। ओके, जैसे कि हम लिखते हैं टॉक टू यू लेटर, तो इसके लिए स्पेसिफिकली हम लिखते हैं TTYL, तो ये होते हैं अब्रीविएशन। अभी आपके TTYL का मतलब वो सामने वाले को क्या पता क्या होता है? हो सकता है वो इतनी SMS लैंग्वेज में एनग्रॉस ना हो, तो इसीलिए ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करते हुए आपको अब्रीविएशंस नहीं लिखने हैं, SMS लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं करना है। डोंट ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है हमको जब मेल आता है हमको उसका रिप्लाई देना होता है, वो भी मेल ड्राफ्ट करना होता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है, या तो आप सिर्फ उसी को रिप्लाई करो जिसने मेल भेजा है, या तो आप रिप्लाई टू ऑल करो। जितने भी उसमें CC में ऐड है सबको वो मेल का रिप्लाई जो है वो चला जाता है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। कैप्स में आपको कुछ नहीं लिखना, यानी कैपिटल लेटर्स में आपका मेल जो है वो ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े अटैचमेंट जो है वो मेल के अंदर मत सेंड किया करो। सिली फॉन्ट्स या कलर्स का इस्तेमाल ना करें। भले वहाँ पर हमको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रोफेशनल मेल में उल्टे सीधे फॉन्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? डोंट नॉक ट्वाइस। अगर आपने एक बार किसी को मेल भेजा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आप बार बार उसको मेल भेजते ही जाओ रिप्लाई आने तक। हो सकता है उस इंसान ने चेक ही नहीं किया हो आपके मेल को, तो बार बार मेल उसको ना करें। डोंट बी नेगेटिव और रूड, यानी कि आपकी जो टोन, जैसे हमने देखा सॉफ्ट और पोलाइट होनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नेगेटिव टोन जो है वो आपकी और रूड टोन आपकी ईमेल में नहीं होनी चाहिए। तो दैट दीज आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स ऑफ एन ईमेल राइटिंग। अब एक सैम्पल फॉर्मेट है हमारे ईमेल राइटिंग का। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ड्राफ्ट अ मेल ऑफ रेजिग्नेशन। ओके, ये जो है सबसे पहले हमारा फॉर्मल ईमेल है जो हमको लिखना है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स का यूज़ होगा वो बहुत ही फॉर्मल और पोलाइट होगा।
बहुत ही फॉर्मल और पोलाइट होगा। उसी के साथ साथ रीजन फॉर राइटिंग ईमेल, जहाँ पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर ग्रीटिंग होना चाहिए, उसी के साथ साथ क्लोजिंग होना चाहिए। ये कुछ रूल्स है हमारे फॉर्मल ईमेल ड्राफ्ट करने के। क्या होना चाहिए? फॉर्मल और पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल करना है आपको, क्लैरिटी होना चाहिए, प्रॉपर ग्रीटिंग होना चाहिए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इन चीज़ों को हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मेल में होनी चाहिए। अब आपको मेल क्या ड्राफ्ट करना है? ड्राफ्ट अ मेल ऑफ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन हम कब ड्राफ्ट करते हैं बच्चों? जब हम अपने एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जा रहे हैं, जहाँ पर हम हो सकता है इस जॉब से खुश नहीं है, तो हम दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो किस तरीके से हम एक फॉर्मल मेल को लिखेंगे? ओके, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे रिसीवर्स की ईमेल आईडी है तो वो मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, सीसी और बीसीसी जो है वो बच्चों कई बार क्या होता है, ऑप्शनल होता है, तो ज़रूरी नहीं है आपने किसी और को भी मेल जो है वो सेंड करना है। तो आपने जिसको मेल सेंड करना है आपने उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दी। सब्जेक्ट देखो हमारा हमेशा छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, रेजिग्नेशन लेटर, सिर्फ इतना ही लिखना है। फिर आप लिखेंगे अपने ग्रीटिंग्स या फिर अपने सैल्यूटेशंस के साथ में अपने मेल को स्टार्ट करते हैं हम, जहाँ पर आप लिख रहे हैं डियर या फिर रिस्पेक्टेड सर आपने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट दिस मेल एज अ नोटिस। देखो पोलाइट टोन का यूज़ करना है फॉर्मल वर्ड्स का, तो आपने प्लीज़ से शुरुआत जो है वो कर दी है। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस मेल एज अ नोटिस दैट आई एम लीविंग माई पोजीशन विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपकी टोन बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए पोलाइट जा रही है। एज पर द नॉर्म ऑफ द कंपनी आई हैव टू गिव अ मंथ नोटिस। अब इसके अंदर देखो बच्चों एक चीज़ जो है वो मैंने जानबूझ के लिखी और वो है भी गलत। वो ये जो है ना इस तरीके से ये हमको नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है आई हैव, ओके, ताकि मैं यहाँ पर मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकूँ, इसीलिए मैंने उसको लिखा है। आई हैव टू गिव अ मंथ नोटिस बिफोर रिजाइनिंग, यानी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि मुझे कंपनी छोड़ने के पहले 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो आई होप यू विल गेट अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर मी विद इन दिस टाइम पीरियड, यानी कि आप बता रहे हो कि आप नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए तैयार हो, और इसी के साथ साथ आप ये भी बोल रहे हो कि इस 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में आपको मुझसे भी बेटर कोई मिल सकता है, मेरा रिप्लेसमेंट जो है वो और भी बेटर होगा। आई रियली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू हैव गिवन टू मी। अब देखो कभी भी हम रिज़ाइन करते हैं तो कभी भी अच्छे टर्म्स पर हमको अपने रिलेशंस जो होते हैं उनको एंड करने चाहिए। तो अच्छे टर्म्स पर आप एंड कर रहे हो, आप उनको क्या बता रहे हो, उनकी तारीफ़ कर रहे हो कि आपकी कंपनी में रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है और आपकी कंपनी ने मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी है। लेकिन अभी क्या आप बोल रहे हो, विश यू एंड द कंपनी द बेस्ट इन द फ्यूचर, और इसी के साथ साथ आप कंपनी को ऑल द बेस्ट भी कह रहे हो। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एज फार एज माई फाइनल वर्क शेड्यूल एंड द एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी कि अब आप बता रहे हो कि मुझे बता दीजिए आप, मैं कंपनी छोड़कर जा रहा हूँ तो एज एन एम्प्लॉय मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में, तो जस्ट लेट मी नो, और मुझे फाइनली अपने काम को किस तरीके से ख़त्म करना है वो भी इन्फॉर्म कर दो। प्लीज़ लेट मी नो इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस फॉर दी अबाव, और आपको ये भी बोलना है कि अगर आपको किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है इस 1 महीने के अंदर इन कामों से रिलेटेड तो आप मुझे बता दो। काइंडली लुक इनटू दी मैटर, और इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना है। यूजुअली हम योर्स फेथफुली सिंसियरली लेटर्स में लिखते हैं। मेल में जब हम अपने बॉस को भेज रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, जिसको हम बुलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके। फिर आता है हमारा नाम जो हमको भेज रहा है, और फिर आता है हमारा क्या है, डेजिग्नेशन, ओके। तो यहाँ पर आपने बता दिया नाम, डेजिग्नेशन को लिखकर थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी लिख दिया। तो ये आपने एक बहुत ही फॉर्मल सा ईमेल है बच्चों जो कि आपने क्या किया है, ड्राफ्ट किया है। ये मैंने जानबूझकर लिखा है, इस तरीके की मिस्टेक आपको नहीं करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर आई हैव क्लियरली मेंशन किया है। ये था हमारा एक फॉर्मल ईमेल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि हमारा सेमी फॉर्मल मेल होता है। सेमी फॉर्मल मेल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा ईमेल हम लिखते हैं किसको, अपने टीममेट्स को या फिर अपने कलीग्स को लिखते हैं। अच्छा, इस मेल के अंदर हमेशा याद रखना, वन कैन यूज़ फ्रेंडली लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज फ्रेंडली हो सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको लिमिट मेंटेन करके रखनी है, और डिसेंसी भी आपको नहीं भूलनी है। क्या करना है, डिसेंसी भी होना चाहिए, और एक लिमिट आपको बनाकर रखनी होती है अपने टीममेट्स या कलीग्स के साथ में। अभी जो लेंथ, प्रॉपर ग्रीटिंग्स, क्लोजिंग एंड क्लैरिटी, ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे सेमी फॉर्मल मेल के। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, राइट एन ईमेल टू इन्फॉर्म योर क्लासमेट्स रिगार्डिंग इंट्रा कॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन। अब आपको अपने क्लासमेट को, जो आपके दोस्त हैं, उनको क्या करना है, उनको एक मेल जो है वो लिखना है जहाँ पर आप उनको आज के क्विज कॉम्पिटिशन के बारे में बता रहे हैं। देखो अगेन आपने अपना नाम लिख दिया, जिसको सेंड करना है उसका नाम लिख दिया,
CC BCC, आप चाहो तो एक से ज़्यादा दोस्तों को भेजोगे तो डेफिनेटली आपको CC का इस्तेमाल करना है। इंट्रा कॉलेज क्विज कंपटीशन आपने लिख दिया। अब आप इसको क्या कर रहे हो, अपनी पूरी डिटेल्स मेंशन कर रहे हो कि आज कॉलेज में इंट्रा कॉलेज क्विज कंपटीशन था। ओके, इट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन अ कॉलेज ऑन November 25 11:30 AM इन हॉल 1। सॉरी, कंपटीशन हुआ नहीं है, कंपटीशन होने वाला है। तो जो होने वाला है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने इस मेल के अंदर लिख दी है। एवरीवन इज देयरफॉर आस्क्ड टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन सो दैट आवर डिपार्टमेंट कैन विन। फॉर फर्दर क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अब आप बोलोगे मैम हम जो अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हैं वो तो इनफॉर्मल होता है, डेफिनेटली इनफॉर्मल होता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या हो, आप यहाँ पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, आप CR हो क्लास के, तो आप अपने क्लासमेट्स को, आपकी टीचर ने बोला है अपने क्लासमेट्स को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है, क्या कि इस तरीके का कंपटीशन हमारे कॉलेज में होने वाला है। तो आपने एक फॉर्मल मेल ड्राफ्ट कर दिया, सॉरी सेमी फॉर्मल मेल ड्राफ्ट कर दिया, क्योंकि आपके टीममेट्स या कलीग्स जो है वो आपके साथ में है। यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास जो है वो आपकी फ्रेंड तो नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो सो एंड सो डेट पर, सो एंड सो टाइमिंग पर हमारे कॉलेज ने एक इंट्रा क्विज कॉम्पिटिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। अब आपने बता दिया सबको कि सब लोग मिलकर पार्टिसिपेट करो ताकि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो जीत जाए। किसी तरीके की क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिए या मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपने फिर लिख दिया थैंक्स, अपना नाम लिख दिया और फिर आपने आपका डेजिग्नेशन जो है वो मेंशन कर दिया। तो ये था हमारा सेमी फॉर्मल। अब हम प्रॉपर अपना इनफॉर्मल मेल जो है ना वो देखेंगे। ईमेल रिटर्न फॉर एनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अगर आप प्रॉपर किसी एक फ्रेंड को ही सेंड कर रहे हो बच्चों तो वो इनफॉर्मल होता है। क्लासमेट्स है तो वो सेमी फॉर्मल है आपका, क्योंकि सेम एज ग्रुप वाले है, इट इज काइंड ऑफ कलीग्स दैट यू आर वर्किंग विथ। ओके, फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है या फिर रिलेटिव्स है जो कि इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर पोलाइट, फ्रेंडली और कैजुअल वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने फ्रेंड को एक मेल भेजो जो कि आप उनको अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर रहे हो। अगेन आपने नाम लिख दिया जिसको आपको सेंड करना है। अभी आपका एक फ्रेंड हो सकता है, 2 फ्रेंड हो सकता है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, लेकिन है तो ये बड़ा ही इनफॉर्मल मेल, ठीक है। इनविटेशन टू अ बर्थडे पार्टी, फिर आपने लिख दिया हाय नाजनीन। अब जिसको मेल भेज रहे हो याद रखना उसी का नाम यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ किसी और की ईमेल आईडी एग्जाम में मत करना, ईमेल आईडी किसी और की लिखी और यहाँ पर नाम खुद का लिख दिया। प्लीज़ बच्चों ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आपने यहाँ लिख दिया हाय नाजनीन, ओके, होप दिस मेल फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर टाइम। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी पोलाइट टोन भी यूज़ कर ली, फ्रेंडली भी है। फ्रेंडली क्या है, आपने हाय नाजनीन लिखा है। अब यहाँ पर डियर नाजनीन, रिस्पेक्टेड नाजनीन नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ, तो आप दोस्ती के हिसाब से उसको क्या करोगे, इनफॉर्मल टोन का यूज़ करोगे। आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी ऑन November 3 एट ABC होटल। अब यहाँ पर आपने बता दिया कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, आप अपनी बर्थडे पार्टी पर बुला रहे हैं। कहाँ बुला रहे हैं, November 3 को आपका बर्थडे है, ABC होटल जो है वहाँ पर बुला रहे हो। बर्थडे पार्टी आपने वहाँ पर 7 से 10 बजे तक रखी है। द थीम ऑफ द बर्थडे पार्टी इज पायरेट ऑफ द कैरेबियन। अब आपने बर्थडे पार्टी रखी है, भाई बड़े अच्छे बच्चे हैं, बर्थडे पार्टी रखे हैं, आप मुझे बुला रहे हैं और आपने थीम भी मुझे क्या की है, बता दी है। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कम एंड जॉइन अस एट द पार्टी, वी विल हैव अ ग्रेट टाइम एंड फन टुगेदर। अब आप बोल रहे हो, अब आप एक रिक्वेस्टिंग टोन का यूज़ कर रहे हो, अच्छा लगेगा अगर आप भी मेरे बर्थडे में आओ, तो हम क्या करेंगे, हम सब क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। इस तरीके से फिर आपने लिखा सी यू सून। अब देखो यहाँ पर थैंक्स एंड रिगार्ड्स हम अपने दोस्तों को नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि थैंक यू और सॉरी दोस्ती के लिए नहीं बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पर आपने लिख दिया सी यू सून और आपका नाम, सिंपल। सो दैट इज हाउ वी ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल ईमेल। तो हमने तीनों देख लिया। फॉर्मल कैसे होता है, टोन काफ़ी फॉर्मल होती है। सेमी फॉर्मल में टोन थोड़ी सी फॉर्मल होगी और थोड़ी सी फ्रेंडली भी हो सकती है। इनफॉर्मल में कंप्लीटली क्या होता है, किसी तरीके की दोस्ती में जो है वो कभी भी फॉर्मल टोन का इस्तेमाल जो है वो हम नहीं किया करते हैं, राइट। तो इसीलिए बहुत ही फ्रेंडली टोन का इस्तेमाल होता है हमारे इनफॉर्मल ईमेल में। अच्छा, इसी के साथ साथ बच्चों हम एक और ईमेल जो है वो देख लेंगे, क्विकली देख लेंगे हम दूसरा वाला ईमेल। ओके,
Frequent cases of thefts have caused fright in the minds of the people in your locality. आपकी लोकेलिटी में कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा चोरी हो रही थी, तो लोगों के दिल में क्या हो गया, एक डर बैठ गया। अब आपको एक ईमेल लिखना है प्रॉपर फॉर्मल फॉर्मेट में, किसको, पुलिस डिपार्टमेंट को, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ों की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और उसी के साथ साथ उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए भी आप रिक्वेस्ट करते हो। तो देखो यहाँ पर आपने लिख दिया है क्या, आपने लिख दिया है यहाँ पर ईमेल आईडी, किसका, पुलिस डिपार्टमेंट को सेंड कर रहे हो तो इन्हीं का ईमेल आईडी लिख दिया। अब सब्जेक्ट में आपने लिखा क्या है, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग थेफ्ट मेनेंस इन श्री राम कॉलोनी नालासोपारा। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, इस कॉलोनी में किस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चोरियाँ यहाँ पर होती है। फिर आपने, अभी बहुत ही फॉर्मल है तो आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, फिर आपने शुरुआत कर दी। अब देखो वो तो आपको जानते हैं नहीं कि आप हो कौन, राइट, तो आपने यहाँ पर अपना नाम और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है। रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, फिर आपने अपना इन्फॉर्मेशन दिया, आई आदित्य गुप्ता विश टू इन्फॉर्म यू अबाउट द रीसेंट थेफ्ट्स दैट हैव बीन ऑकरिंग इन आवर लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपने बोल दिया, आपने सीधा सीधा बात की है कि आप किस चीज़ से मेल रिलेटेड मेल लिख रहे हो कि चोरियाँ होती है हमारी लोकेलिटी में। अपने लोकेलिटी का नाम और एड्रेस मेंशन कर दिया। यहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो काफ़ी शौक है और अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। 5 houses have been robbed in the past 2 months। पिछले 2 महीनों में अब तक 5 घरों में चोरी जो है वो हो चुकी है, जहाँ से 3 गाड़ियाँ जो है वो क्या हो चुकी है, चोरी हो गई है। 3 of the robberies have taken place in broad daylight, यानी कि 3 रॉबरी तो ऐसी हुई है जो कि दिन भर में खुलेआम हुई है, पूरे दिन में हुई है, दिन के उजाले में हुई है। We have filed complaints regarding the same. However, there has been no progress in the investigation so far. हमने कंप्लेंट भी दर्ज कर दी है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की जांच पड़ताल जो है वो नहीं हुई है। There has been no progress in the investigation so far. This will boost the morale of the miscreant. अब क्योंकि जांच पड़ताल नहीं हो रही है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो ऐसे लोगों की जो चोर है इनकी हिम्मत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो जाएगा हमारे लिए। Our area has always been a secure place, but the recent events are a matter of worry. अब तक तो हमारा एरिया काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता था, हमें किसी तरीके की टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अभी जो है ये एरिया में रहकर हमें और ज़्यादा चिंता खाई जा रही है कि आगे क्या होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इन चीज़ों के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन चीज़ों के ऊपर आप क्या करें, एक्शन ले। इसी के साथ साथ आप उनको रिक्वेस्ट करते हो कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी निकाल दीजिए, ताकि हम अपनी लाइफ नॉर्मली जो है वो जी सके। Please find attached a detailed report regarding each individual theft below, hoping to hear back from you soon. अब आप यहाँ पर लिख रहे हो कि अब इसके साथ साथ आपने एक मेल भेजा, आप बता रहे हो एक फाइल अटैच की है जिसके अंदर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, कहाँ की जितनी भी चोरियाँ हुई है उससे रिलेटेड आपने डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या करी है, इस फाइल में इस मेल के साथ अटैच कर दी है। फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली अदिति गुप्ता। तो ये बहुत ही फॉर्मल टोन होता है हमारे ईमेल को लिखने का। और इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा सेशन है ईमेल राइटिंग का वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में, जहाँ पर हम लेकर आएंगे आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।